हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे प्रेमी, दयालु, कृपालु, अच्छे और अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको, आपके प्यार के लिए। आपने जो जीवन हमें दिया है शांति और सुकून से भरा हुआ, जो रेस्ट की लाइफ आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आपने हमारा सारा बोझ ले लिया और आपने हमें पूरी रीति से विश्राम दिया, ताकि हम आपकी संतान होने के नाते सदा आनंद से भरा हुआ जीवन जिएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं अपनी ज़िंदगी से। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के गीत गाते हैं हम। आपने हमसे इतना प्रेम किया, आप हमारी इतनी तारीफ़ करते हैं, आप हमें हमारी नई पहचान के बारे में बताते हैं। आप हमें बोलते हैं कि तुझ में कोई दोष, कोई कमी, कोई घटी नहीं है। तू सबसे सुंदर है, तू खूबसूरत है, तू अत्यंत खूबसूरत है। हम धन्यवाद देते पिता, आप हम में कोई दोष नहीं देखते, आप हम में कोई घटी नहीं देखते पिता। और जब हम भी आपकी दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, हम भी जैसा आप हमें देखते हैं, हम भी अपने आप को ऐसा देखते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे प्यार किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने हमें स्वीकार किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे प्यार किया, आपने हमें एक्सेप्ट किया, आपने हमें अप्रूव किया है पिता, आपने हमें योग्य ठहराया है, आपने हमें सफल बनाया है, आपने हमें आशीषित बनाया है। हम सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आज जो आपने हमें बना दिया, हम उसमें चलते हैं और आपको महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम तो इस दुनिया में भूखे थे, लाचार थे, खालीपन था, अधूरापन था, जिंदा लाश की तरह जी रहे थे, पर प्रभु आपने अपना जीवन हमारे अंदर डालकर हमें जिंदा कर दिया, हमें भीतर से नया जीवन दिया। आपने सब कुछ नया कर दिया आपने हमारी ज़िंदगी में। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं प्रभु, ये आपसे, आपके वचन के भूखे हैं, ये आपसे सुनने आते हैं प्रभु। और प्रभु इन सब को आज आप ब्लेस करने जा रहे हैं। इनकी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक, आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा इनकी ज़िंदगियों को उठाने जा रहे हैं, ऊंचा उठाने जा रहे हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इन सब को, इनके अपनों को, जहाँ भी इनकी फैमिली, इनके बच्चे हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष दीजिए, अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाइए उन पर और उन सबको आप ब्लेस कीजिए प्रभु। जितने लोग आपने हमारी ज़िंदगी में दिए हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे जो भी नेबर्स हैं प्रभु, सबको आप ब्लेस कीजिए प्रभु। जिस भी तरह से वो हमारे नेबर हैं प्रभु, आप उन सबको आशीष दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सबका अपनी कृपा से आप उद्धार कराएंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद, आज आप यहाँ जो करने जा रहे हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे आप हमारे बीच में आज भी अपनी इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं। आपकी इच्छा भली, भावती और सिद्ध है हमारे लिए, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी इच्छा को आज आप हमारे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम से मिलती है मुक्ति, यीशु नाम से मिलती
प्यारा, दुखियों का असली सहारा, दुखियों का असली सहारा। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम है कितना सुंदर, यीशु नाम है कितना सुंदर, देता शांति मन के अंदर, देता शांति मन के अंदर। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, भजो भजो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, भजो भजो मीठा यीशु नाम। यीशु नाम है सबसे ऊंचा, यीशु नाम है सबसे ऊंचा, सारे स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा, सारे स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, भजो भजो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, भजो भजो प्यारा यीशु नाम। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, भजो भजो प्यारा यीशु नाम। यीशु नाम है कितना सुंदर, यीशु नाम है कितना सुंदर, देता शांति मन के अंदर, देता शांति मन के अंदर। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, भजो भजो प्यारा यीशु नाम। आमेन। यीशु नाम है सबसे ऊंचा, सारे स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा, इसलिए भजो भजो प्रभु यीशु नाम, भजो भजो प्यारा यीशु नाम। आमेन, हालेलुया। यीशु नाम हर नाम से ऊंचा है, हर नाम से प्यारा है। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा। हो तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही निगहबान। तेरे बिना
कोई नहीं ओलैंदा सा, कोई नहीं ओलैंदा सा, कोई नहीं ओलैंदा सा। आमीन। यीशु वो जीवन बनकर आए, वो ज्योति बनकर आए जिसने सारे अंधकार को दूर कर दिया। वो भरपूरी बनकर आए कि कमी घटी का नामो निशान नहीं रहा। वो संपूर्णता बनकर आए कि अंदर का सारा खालीपन चला गया। हमारे मनों को चंगा किया, हमारे शरीरों को चंगा किया, हमारे रिश्तों को चंगा किया, हमारे जीवन को हर तरफ से चंगा किया यीशु ने। हम तो आस छोड़ चुके थे, पूरी तरह से टूट चुके थे, पर यीशु में हमारी हर आशा पूरी हुई है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर आशा को पूरा करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा कल भी आपने संभाला, आज भी आप संभाल रहे हैं, और आने वाले कल का हर बोझ भी आप कहते मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मेरे स्वामी मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे जीवन मेरे नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में मर दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में मर दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना
हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। प्रेमी सबसे अच्छे प्रभु हैं आप हमारे। दुनिया निर्बलताओं पे हंसती है, मजाक बनाती है, छोड़ देती है, पर आप निर्बल को देखकर पास आते हैं। आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। प्रेमी नहीं कोई तेरे समान, दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। क्योंकि मित्र नहीं कोई तेरे समान, वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। तेरे कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी धार्मिकता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके अगापे प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ के लिए प्रभु यीशु हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल आप योग्य हैं, केवल आप योग्य हैं प्रभु। क्योंकि कोई भी इंसान को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी दूसरा नाम, केवल यीशु नाम से हम जैसे हैं हम वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। हम आपको यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपके द्वारा पिता के साथ हमारा रिश्ता है, क्योंकि आपने हमारे पापों का बलिदान बनकर क्रूस पर लहू बहाया, और आपके लहू के कारण आज हमारे पाप हमेशा के पाप धुल गए, और हम पिता के साथ रिश्ते में, पिता के साथ आत्मा में हम एक कर दिए गए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। धन्यवाद यीशु आज के सुंदर समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, हम सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सबको आप नामों नाम छू कर आशीष दीजिए प्रभु जी। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु सबको आप ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा है, आपका हृदय है इनको भरपूरी से आशीषों में चलते हुए देखना। प्रभु इन सबको आप ब्लेस करें प्रभु, इनका मार्गदर्शन करेंगे प्रभु आप, मेरा भी आप मार्गदर्शन करेंगे प्रभु जी, मेरी भी मदद करेंगे, मेरी भी सहायता करेंगे प्रभु। और इनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले पिता हैं। इनकी सारी ज़रूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन आमीन। कैसे हैं सब? आमीन। चलें वचन में। हालेलुया। तो जैसा कि हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं, हम परमेश्वर कैसे पिता हैं और वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, हम उनको कैसे देखें, हम उनके वचन को कैसे देखें, हम उनके वचन, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए उनके वचन को जब हम सुनते हैं, जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। बहुत बार मालूम हम जब वचन सुनते हैं तो हम हमेशा इस नज़रिए से उस वचन को सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या करने के लिए कहने वाले हैं, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट है, कौन सा ऐसा खाका है जिस पे मुझे चलना है, जो मुझे करना है, जो परमेश्वर चाहते हैं मैं करूं। तो हम कभी कभी उस नज़रिए से वचन को सुनते हैं। हमारा दृष्टिकोण वैसा होता है कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए मुझे अब क्या करना है ना। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हम जब चर्च में आते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, या जब हम घर में वचन पढ़ते हैं, या हम घर में सुनते हैं, ऑनलाइन भी सुनते हैं, तो हम ये कभी ना ये हमारा दृष्टिकोण, ये हमारा पर्सपेक्टिव कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे क्योंकि अब कुछ चाहिए
तो अब परमेश्वर मुझे क्या बोल रहे हैं करने के लिए। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? जब भी हम वचन सुनते हैं तो हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा परसेप्शन कैसा होना चाहिए? जब भी हम वचन सुनने, जब भी हम चर्च में आते हैं या जब भी हम ऑनलाइन भी वचन सुनते हैं, कैसा दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया, मुझे वो सुनने के लिए चर्च में आना है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया, मुझे वो समझने के लिए वचन को उठाना है, बाइबल को उठाना है, मुझे वचन को पढ़ना है। आप समझ रहे हैं? जब भी आप संडे चर्च भी आते हैं, आप कभी भी इस सोच के साथ मत आइए और इस सोच के साथ मत बैठिए कि ओके अब मेरी लाइफ में मुझे ये एरिया में काम चाहिए, मुझे यहाँ पे परमेश्वर को कुछ मुझे यहाँ देखना है, मुझे यहाँ पे इस एरिया में लैक है, कमी है, तो अब मुझे सुनना है परमेश्वर मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपकी सोच ऐसी होगी तो जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप चर्च में आते हैं और आप आकर बैठते हैं ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया, अपने प्रिय पुत्र यीशु के थ्रू उन्होंने मुझे क्या बना दिया, आपका जीवन एफर्टलेसली चेंज होता चला जाता है। आप आशीषों से आशीषों का जीवन जीने लगते हैं, भरपूरी से भरपूरी का जीवन जीने लगते हैं। तो आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता उसके अंदर। आप आज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता, आप ऐसा जीवन जीने लगते हैं जो हर तरह से एफर्टलेस है, भक्तिपूर्ण जीवन हो जाता है आपका। आपको सबसे पहले अपना दृष्टिकोण चेंज करने की जरूरत है कि मैं आया हूं ये जानने के लिए, ये सुनने के लिए कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा मेरे लिए क्या कर दिया। जब बाइबल पढ़ते हो बिल्कुल इस सोच के साथ मत उठाओ बाइबल कि मुझे बाइबल क्या करने के लिए कह रही है, मुझे वचन क्या करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी जीवन चेंज नहीं होगा। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना हमने बचपन से सुना है, सीखा है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो मिलेगा, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा तो तुम्हारी लाइफ में उसका तुम्हारी लाइफ में उसके ये रिजल्ट्स आएंगे, तुमको वो फायदा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता है। और जब आपका सुनने का जो परसेप्शन है, जब वो सही होता है, आप परमेश्वर से विजडम को, परमेश्वर से बुद्धि को आप ग्रहण करते हैं, उनकी बुद्धि की बातों को आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और जब आप परमेश्वर से विजडम को, बुद्धि को, उनके किंगडम की जो बातें हैं उसको रिसीव करते हैं, हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति का जीवन वैसा का वैसा बना रहे। तो हम क्या सोचते हैं, जब हमारा ध्यान खुद पर, परसेप्शन चेंज का मतलब ये है हमारा ध्यान खुद से हटकर परमेश्वर पे चला जाए। मुझे क्या करना है से हटकर परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया उस पे चला जाए। यही मैं आपको हकीकत में बता रही हूं, एक इंसान की लाइफ का जो ट्रैक चेंज होना है पूरी तरह से, वर्ल्डली से स्पिरिचुअल होना, यही एक रोड है कि जब आपका ध्यान खुद पर से बिल्कुल हटता चला जाए, खुद के बारे में सोचना, खुद की तरफ देखना उससे हट जाए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वहां से हट जाए और आपका ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर की तरफ लग जाए। जैसा कि मुझे खुद को यीशु के करीब लाने की जरूरत है। ये क्या सोच है? अपने पे ध्यान, कि मुझे अभी यीशु के करीब आने की जरूरत है। जबकि वचन क्या कहता है? हम यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। तो आपको यीशु के करीब और आने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग प्रार्थना करते कि प्रभु मैं आपके करीब आना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके और नजदीक आना चाहता हूं, प्रभु मुझे अपने और नजदीक आने दीजिए, अपने और करीब लाइए आप। गलत है ये है आप क्या एफर्ट डालना चाहते हैं, जो काम परमेश्वर ने पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया है। तो अगर मुझे प्रभु के करीब आने की ज़रूरत है तो हम सोचते हैं मुझे बहुत सारे कन्फेशन करने की ज़रूरत है, बहुत सारे अंगीकार करने की ज़रूरत है, ताकि प्रभु मेरे बोलने को सुने और मुझे अपने और करीब लेकर आए। हम सोचते हैं मुझे हील होने के लिए, चंगाई के लिए बहुत सारे विश्वास की ज़रूरत है।
ये सारे गलत परसेप्शंस हैं, गलत सोच है जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो परमेश्वर ने क्रूस पर पूरा किया है। तो आपको चंगाई के लिए भी बहुत सारे विश्वास की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सोचते हैं मुझे सफल जीवन के लिए बहुत सारा विश्वास करने की जरूरत है ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। ऐसा कोई है यहाँ पे जो अच्छी सफल जिंदगी नहीं जीना चाहता? कोई नहीं है ना। तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरा जीवन बहुत सफल हो जाए और मुझे उसके लिए बहुत सारा विश्वास करने की जरूरत है, तो ये गलत सोच है आपकी। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर को हर टाइम खुश करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैंने परमेश्वर को खुश नहीं रखा तो वो मेरी जिंदगी को खराब कर देंगे या मेरी जिंदगी से ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देंगे, ये सोच गलत सोच है। परमेश्वर नहीं चाहते, अब आप उनकी संतान होने के नाते अब आप उनके राज्य में बुला लिए गए हैं, अब आप उनकी निज संतान हैं। अब आपकी सोच ऐसी हो कि मुझे अभी भी अपने पापा को खुश करना है। वचन बोलता है जैसे प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर प्रसन्न है, वैसे वो आपसे और मुझसे हमेशा के लिए प्रसन्न है। हम ये सोचते हैं कि मेरी ओबीडियंस, मेरी आज्ञाकारिता मुझे पवित्र बनाएगी। अगर मैं ओबीडियंस में चलूंगा तो मुझे परमेश्वर, मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा। अगर मैं डिसोबीडियंट हो गया तो मैं पवित्र नहीं रहूंगा। तो मुझे पवित्र होने के लिए, पवित्र बने रहने के लिए मुझे हमेशा आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है। ये सोच क्या है? गलत सोच है हमारी। आगे और क्लियर करती हूं मैं आपको। हम ये सोचते हैं अगर मैंने बहुत कुछ नहीं किया, जैसा हम सुनते आए हैं, इतनी लंबी प्रार्थना, इतना लंबा वचन पढ़ना, इतने उपवास रखने, मुझे इतना दान देना, मुझे ये करना, अगर मैंने वो नहीं किया तो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूट जाएगा। आपने ये सारी बातें सुनी है? ऐसी सोच क्या सही सोच है? अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो क्या ये सही सोच है? ये वचन के अनुसार नहीं है, ये गॉस्पेल के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये सुसमाचार के अकॉर्डिंगली नहीं है। इग्नोरेंस की वजह से लोग ये बोलते हैं कि मोक्ष जो है वो एक गिफ्ट तो है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे साबित करने की जरूरत है कि मेरा उद्धार हो चुका है। मुझे हर दिन ये साबित करने की जरूरत है मेरे जीवन से, ताकि लोगों को ये पता चले कि मेरा उद्धार हो चुका है। हम ये बोलते हैं माफी भी एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दी है, पर उसके लिए मुझे बहुत सारे कन्फेशन करने की जरूरत है। अगर मैं कन्फेशन नहीं करूंगा तो मैं माफ नहीं किया जाऊंगा। जबकि माफी भी एक सच है जिसमें परमेश्वर चाहते हैं हम रेस्ट करें। मोक्ष भी एक सच है जिसमें परमेश्वर चाहते हैं उस सच में हम रेस्ट करें। हालेलुया। प्यार भी एक गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से, और परमेश्वर चाहते हैं हम प्यार के उस गिफ्ट में रेस्ट करना चुने, क्योंकि उनके प्यार में कोई शर्त जुड़ी हुई नहीं है, कोई किंतु और परंतु जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप सोचें कि उस प्यार के लिए बहुत सारे अगर मगर को आपको पूरा करना है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो परमेश्वर प्यार नहीं करेंगे, अगर मैं यहाँ चूक गया तो परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे, अगर मैंने आज इतने घंटे प्रेयर नहीं करी, अगर आज मैंने अपने भाई को प्यार नहीं किया तो परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। ये गलत सोच है। परमेश्वर ने आपको अपने अगापे प्यार से प्यार किया है, अपने बिना शर्तों के प्यार से आपको प्यार किया है। उसके लिए कोई भी परमेश्वर ने ऐसा पैरामीटर नहीं रखा कि आपको उस प्यार को जीतना है, आपको उस प्यार के लिए कुछ करना है। आमेन। तो आपको इस सच में भी रेस्ट करने की जरूरत है। होलीनेस, पवित्रता भी एक गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है जो आपको दे दिया है परमेश्वर ने, और आपको इस सच में भी रेस्ट करने की जरूरत है। लोग बोलते हैं अगर आप ओबीडियंस में नहीं चलोगे तो आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे। अगर आपने एक भी आज्ञा तोड़ी तो आप पवित्र नहीं रहोगे, जबकि ये गलत परसेप्शन है, गलत सोच है। पवित्रता परमेश्वर ने आपको दे दी है,
वचन में लिखा है जो उसके लहू के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, उसके लहू के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए पवित्र बना दिए गए। लोग बोलते हैं पवित्रता प्रोग्रेसिव है, आप हर दिन थोड़े थोड़े पवित्र हो रहे हो। आप हर दिन थोड़े थोड़े पवित्र नहीं हो रहे हो। प्रभु ने आपको अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए, जितना जैसे प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने आपको पवित्रता गिफ्ट में दे दी है। आप अपने कर्मों के, यहां कर्मों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है जो काम परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किया। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं, जब आप चर्च में आते हो, जब आप घर में बाइबल पढ़ते हो, जब आप घर में मैसेज ऑनलाइन सुनते हो, आपको ये पता होना चाहिए जब आप वो मैसेज सुनते हो कि परमेश्वर का प्रेम गिफ्ट है, परमेश्वर की शांति गिफ्ट है, परमेश्वर की माफी गिफ्ट है, परमेश्वर की तरफ से उद्धार मोक्ष गिफ्ट है, और ये उनका काम है। पवित्रता गिफ्ट है, ये उनका काम है। तो आपको फोकस किस पे बना के रखने की जरूरत है? उनके काम पर, ना कि इसका उलट, इसका विपरीत कि आपको उसके लिए कुछ करना है। आपको समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है, ना समझ मत बने रहो। ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर के क्रूस का ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया, उसकी पूरी समझ आपको होनी चाहिए। आमेन। परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारे लिए गिफ्ट है। आज उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। उसके लिए आपको कुछ अपने आप को अलग से नहीं करना कि आज आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता हो सके। वो आपकी प्रार्थना को सुने, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर दें, वो आपके लिए कुछ करें। परमेश्वर के साथ रिश्ता एक गिफ्ट है। कोई भी चीज, कोई भी, कभी भी, कुछ भी परमेश्वर के साथ आपके उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, आपकी कोई गलती भी नहीं। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता एक गिफ्ट है। अगर हम ये सोचते हैं मैं एक परफेक्ट लाइफ जीऊंगा तो ही परमेश्वर मेरे साथ रिश्ता रखेंगे, अगर मैं परफेक्ट लाइफ नहीं जीऊंगा तो परमेश्वर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, तो ये गलत सोच है हमारी। अगर हम एक्चुअली सुसमाचार पर बेस्ड चर्च से बिलोंग करते हैं, सुसमाचार क्या है? मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। अगर हम उस चर्च से बिलोंग करते हैं तो हमारी सोच ऐसी होनी लाजमी है कि आप खटाक से डिफरेंस पहचान सको, खटाक से आपको समझ में आ सके कि क्या डिफरेंस है जो मैं सुन रहा हूं उसमें और एक्चुअल जो गॉस्पेल है उसमें क्या फर्क है। मैं लोगों के फेसबुक पे भी देखती हूं, उन्होंने हर तरह के प्रीचर का वचन शेयर किया होता है, हर तरह के प्रीचर का, मिक्स जो प्रचार करते हैं उनका भी शेयर किया होता है, जो प्योर गॉस्पेल प्रचार करते हैं उनका भी शेयर किया होता है। अगर आप किसी को ये करते हुए देखेंगे, आपको क्या समझ में आएगा? प्लीज मुझे बताइए, बात कीजिए मेरे साथ। अगर आप ये देखते हैं कि दोनों ही वचन उन्होंने अपने फेसबुक पे शेयर किए हुए हैं, जो मिक्स प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया और मुझे भी क्या करना है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वो वचन भी शेयर किया हुआ है और एक वो वचन भी शेयर किया हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र, प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा क्रूस पर क्या पूरा कर दिया है, वो भी शेयर किया हुआ है। तो आपको क्या ये समझ के डुअल पर्सनैलिटी नहीं समझ में आएगी? दोहरी सोच वाला इंसान नहीं लगेगा आपको देखकर कि ये व्यक्ति दोहरी सोच वाला है। ये एक तरफ तो प्योर गॉस्पेल सुन रहा है जो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया है, उन्होंने मुझे प्यार दे दिया अपना गिफ्ट में, मुझे शांति दे दी गिफ्ट में, मुझे माफी दे दी गिफ्ट में, मेरा उद्धार, मुझे अपना उद्धार दे दिया गिफ्ट में, मुझे अनंत जीवन दे दिया गिफ्ट में। सब कुछ जो मुझे चाहिए इस जीवन में, वो सब मुझे एज अ गिफ्ट दे दिया है। और दूसरा कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैंने ये गलती की, अगर, तो परमेश्वर क्या करे? गलत, मेरे साथ ऐसा कर देंगे। अगर मैंने
मैं ओबीडियंस में नहीं चला तो, अगर मैंने मिनिस्ट्री में सेवा नहीं की तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने वो नहीं किया। एक तरह उस व्यक्ति ने वो वचन भी शेयर किया हुआ है। आपको क्या समझ में आएगा? मैं नहीं चाहती कि हमारी इस चर्च से किसी की भी सोच ऐसी हो। एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही सोच, बिल्कुल एक ही सोच होनी चाहिए हमारी, क्योंकि जैसा चरवाहा वैसी ही भेड़े। मैं नहीं कह रही, वचन कहता है। तो अगर अभी भी 2 किश्तियों पे आपने पैर रखा हुआ है, मैं चाहती हूं पतरस की तरह उतर के आ जाओ। लोग ये तो बहुत बोलते हैं, पतरस आया, पतरस डूब गया, पतरस पानी पे चला, पतरस, अरे उतरा ना पानी में, रिस्क लिया ना उसने, चला वो पानी में, डूब गया तो क्या हो गया? आवाज मारी, प्रभु ने पकड़ लिया। हमारी सोच बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए सुसमाचार के साथ। जो हम सुन रहे हैं, जो लास्ट वीक था, हम क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, पूरे अलर्ट, पूरे चौकन्ने होके हम वचन को सुनते हैं, क्योंकि मिक्सचर डेडली होता है। आमेन। परमेश्वर का फेवर भी हमारे बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता कि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो परमेश्वर हमें फेवर करेंगे, अगर हमारे बिहेवियर में कमी घटी है तो परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करेंगे, हमें फेवर नहीं करेंगे। परमेश्वर का फेवर भी गिफ्ट है जिसमें हमको रेस्ट करने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस, सब कहिए, स्वीकृति, एक क्या है, हाँ क्या है, ओके। इस दुनिया में रहते हुए हो नहीं सकता कि सपोज मैं ही हूं, हो नहीं सकता कि मुझे रिजेक्शन ना मिले। इस दुनिया में रहते हुए लोगों से कभी एक तरह से मिलेगा, कभी दूसरे से मिलेगा, कभी तीसरे से मिलेगा, मिलता ही रहता है रिजेक्शन। आप नहीं सोच सकते कि सब लोग आपको प्यार करें और पसंद करें आपको, रिजेक्शन मिलता ही मिलता है। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे एक्सेप्ट कर लिया हमेशा के लिए, हमें स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए। हमको इस सच्चाई में रेस्ट करना है। लोग चाहे आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप से क्यों ना हो, रिजेक्शन वहां से भी मिलता है आपको, पर जब आप ये जान जाते हैं कि प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है और ये गिफ्ट है, कभी भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी भी उनके प्यार से वो आपको अलग नहीं करेंगे, इसमें आप रेस्ट करना चुनते हैं। आमेन। अपनी कोशिशें, जैसे हम रिश्तों को खुश करने के लिए सेल्फ एफर्ट करते रहते हैं ना, वहां करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड। आपको अपने खुद के कोशिशों से एक्सेप्टेंस को खरीदना नहीं है परमेश्वर से। आपको स्वीकार कर लिया उन्होंने, वो आपको प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। ये आपके अंदर की आवाज बन जानी चाहिए, तेज गूंजने वाली। दुनिया का शोर बहुत है, पर वो जो परमेश्वर की आवाज है ना, वो सबसे लाउड होनी चाहिए, जो वो आपके लिए बोलते और सोचते हैं। आमेन। हीलिंग क्या है, चंगाई क्या है? पक्का चंगाई क्या है? और जब हम बीमार होते हैं, उस गिफ्ट का क्या? जब हम बीमार होते हैं, सिम्टम आते हैं, बीमार तो बाद में होते हैं, सिम्टम आते हैं, वो चंगाई के गिफ्ट का क्या, जिसमें हमको रेस्ट करना है। हर गिफ्ट में रेस्ट करना है ना, वही सच है, इसीलिए सच में रेस्ट करना है। अब जब सिम्टम आते हैं तो क्या, ये तो समझ में आ गया, वो गिफ्ट है। रेस्ट करने का क्या मतलब है? धन्यवाद के साथ आपको उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है, राजी होना है, भरोसा रखना है परमेश्वर पर कि उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर हीलिंग दे दी है, ये पूरा हुआ काम है, मुझे उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना। हम सोचते हैं, अरे मैंने ध्यान नहीं रखा ना, अरे मैंने ये गलती कर दी ना, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हमारी सोच उस पर चली जाती है, किस पे? मुझ पे, मैंने ये किया, मैंने ये किया,
मेरी गलती थी, मेरा ये गलत डिसीजन था, मेरा ये गलत चुनाव था, मैंने ये नहीं किया। और हम क्या करते हैं, मैंने कपड़े नहीं पहने थे, मैंने गलत खाना खा लिया था, मैंने ये कर लिया था। हमारी सोच सारी कहाँ चली जाती है? हमारे पे चली जाती है। जबकि हीलिंग आपके पास है, एक गिफ्ट है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। आप रेस्ट करेंगे, वो अंदर से फ्लो करेगी, वो अंदर से फ्लो करेगी और कोई सिम्टम आप बने नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में। आमेन। शांति, हेलो, अच्छा, दूसरे के हाथ में तो नहीं है। अरे शांति खराब कर दी तूने मेरी, अरे तूने मेरी शांति खराब कर दी। शांति एक गिफ्ट है। पीस एट एनी कॉस्ट, मेरे पास वो है, बाहर कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, वो शांति मेरे पास है। मैं बहुत बार अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जब मैं प्रभु में आई थी तो मुझे जैसे होली स्पिरिट से मैं सीख रही थी, तो मैं उनको बोलती थी, अंदर से गुस्सा मत हो, जो बोलना ऊपर ऊपर से बोल लो, अंदर से नाराज मत हो, जो बोलना ऊपर ऊपर से बोल लो। डांटना जरूरी है ना, बोलना जरूरी है, बच्चों को करेक्शन करना जरूरी है, पर अपनी शांति साथ में थोड़ा खराब करनी है एट द सेम टाइम। तो जो बोलना ऊपर ऊपर से बोल लो। शांति तो गिफ्ट है ना, आपके पास अंदर है, ये आप अलाउ कर रहे हैं कि आपकी शांति चली जाए। आप सर्कमस्टांसेस को, उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं कि वो चली जाए आपके अंदर से। आप चुनाव करते हैं। कल मुझे शादी में जाना था और मेरे रूट टचअप कराने वाला था। 4 दिन से सोच रही थी, सैटरडे को शादी पे जाना है, रूट टचअप कराना है, शादी पे जाना है, रूट टचअप कराने जाना है। लेडीज़ की जो कॉमन ज़रूरत होती है ना। फ़ोन किया, पता चला जिनके पास जाती हूँ उनके साथ कुछ इमरजेंसी हो गई। बहुत दुख हुआ। मैंने जैसे ही सुना मैं प्रेयर करने लग गई उनके लिए। हस्बैंड ने बहुत कंपेल किया। एक और जगह है, दूर है वो थोड़ी, जहाँ हम कराने जाते हैं। हस्बैंड ने बहुत बोला, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ मैंने बोला बिल्कुल नहीं। मुझे शांति खोकर, मुझे लुक्स पे नहीं जाना अपने, कि मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी नहीं हूँ। मुझे पीस नहीं है जाके, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि कल संडे भी है। तो मुझे अपनी शांति खोकर, मुझे ये खूबसूरती को नहीं दिखाना, मुझे उस पर नहीं जाना। ये मैंने क्या किया? चुनाव किया। मैंने चुना कि मेरे लिए मेरे अंदर की शांति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे गिफ्ट में मिली है, पर गिफ्ट को यूज़ तो मुझे करना है ना। जो भी गिफ्ट आपको और मुझे मिला है, आपके पास किसी ने गिफ्ट दिया है, आप उसको यूज़ करोगे ना, खोलोगे उसको, अनरैप करोगे उसको, खोलोगे उसको, यूज़ करोगे आप। तो आपके अंदर की शांति को अगर आप परवाह नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं कर रहे, उस गिफ्ट को वैल्यू नहीं कर रहे हो आपको बस वो जो चाहिए वो चाहिए, वो टाइम पे वो मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस मुझे वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अगर आप अलाउ कर रहे हैं, तो यीशु ने भी क्या बोला? मैं तुम्हें शांति देता हूं, गिफ्ट, मेरी शांति ले लो। तो वो आपके अंदर शांति है जो आपको हमेशा संभाल के रखती है, अगर आप अनुमति देते हैं तो। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? ऐसे मत करो, बोल दो। विश्वास एक गिफ्ट है। क्या है? विश्वास भी आत्मा का फल है, वो परमेश्वर का कार्य है जो उन्होंने हमें दे दिया है। आपको विश्वास नहीं, अपना पैदा नहीं करना आपको विश्वास भी एक गिफ्ट है। और आपको पता होना चाहिए, मेरे अंदर विश्वास का आत्मा है, मुझे परमेश्वर ने विश्वास दे दिया है। मुझे कोई एफर्ट नहीं कर, मैं हकीकत में बता रही हूँ, अगर ये सच मुझे शुरुआत में पता होते ना, जब मैं प्रभु में आई थी, शायद लाइफ कुछ और भी बेहतर होती। पर हमें तो यही बताया गया, विश्वास करो, विश्वास करो और विश्वास करो, विश्वास, चंगाई के लिए विश्वास करो, इसके लिए विश्वास करो, उसके लिए विश्वास करो। मैं हर प्रीचर के पास जाती थी, ये विश्वास कैसे किया जाता है, कोई मुझे बता दे। बड़े बड़े
बिशप्स और आर्च बिशप्स के पास, उनसे पूछती थी ये जो विश्वास है ये कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है विश्वास, मुझे सीखना है ये विश्वास कैसे किया जाता है। पर बहुत बाद में पता चला विश्वास तो है मेरे पास, परमेश्वर ने मुझे दिया है, गिफ्ट है, और मुझे ये जानते हुए कि मुझे विश्वास के लिए कोई एफर्ट नहीं करने हैं, विश्वास मेरे पास है, मेरे अंदर है, और जो उन्होंने मेरे लिए कर दिया है बस मुझे क्रूस पर पूरा हुए कार्य को धन्यवाद के साथ एक्सेप्ट करना है और उसको महिमा देनी है। उसके लिए महिमा की परमेश्वर आपने मुझे अपने विश्वास का आत्मा दे दिया है और मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास विश्वास है, वो विश्वास है जो पहाड़ों को हिला दे। चाहे वचन में लिखा राई के दाने जितना भी विश्वास हो, तो तुम यदि इस पहाड़ से कहो कि वो उखड़ के समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आपके पास विश्वास है, आपको भीतर रेस्ट करना है। आमीन, हालेलुया। मैंने किसी की टेस्टमनी पढ़ी थी। उससे पहले बताऊंगी कि लोग कोई बाहर से जीवन कैसे जी रहा है ना, उसको देख के जज करते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखकर कि वो कितना गॉडली है, वो कितना स्पिरिचुअल है या गॉडली है। बाहर की जीवन शैली देखकर, उसके बिहेवियर को देखकर जज करते हैं, उसकी जीवन शैली को देखकर जज करते हैं कि वो कितना गॉडली है, जबकि ये सच नहीं है, ये सही नहीं है। वचन में लिखा है मनुष्य बाहरी रूप देखता है पर परमेश्वर अंदर देखते हैं। क्या देखते हैं? अंदर उन्होंने विश्वास डाला है आपके अंदर। आपने यीशु पर विश्वास किया है ना, वो विश्वास आपके अंदर है। तो परमेश्वर बाहर से किसी का बिहेवियर कैसा है, कोई कैसे, किसी का कैसा लाइफस्टाइल है, परमेश्वर वो बिल्कुल नहीं देखते। उन्होंने बताया कि उनको जब वो प्रभु में आए तो वो 20 साल के थे और चर्च जाने में रेगुलर थे, लेकिन जब वो चर्च जाया करते थे तो बार बार यही बोला जाता था चर्च में, क्योंकि वो एक यंग मैन था, तो उसको ड्रिंक्स की आदत थी, उसको सिगरेट पीने की आदत थी, उसके अंदर ये बुरी आदतें थी। तो उसके लाइफस्टाइल को देखकर चर्च में उनको बोला जाता था कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ अभी, तुम्हारे लाइफस्टाइल को देखते हुए पता लग रहा है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ अभी। तो जब वो चर्च जाते थे तो वहाँ बताया जाता था इतने घंटे प्रार्थना करो, इतने घंटे वचन पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारा ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर तुम सुबह उठ के तुमने इतने घंटे प्रेयर नहीं करी, अगर तुमने इतने घंटे वचन नहीं पढ़ा, तो दैट मीन्स तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है अभी। तो बोले कि मैं यही सुनते 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 बड़ा हुआ। अब वो हो गए थे 50 साल के, और जब वो 50 ईयर्स के हुए, उन्होंने कंप्लीट किया, तो कोविड आ गया बीच में। और जब कोविड आया तो चर्च नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप से बाइबल स्टडी करना शुरू किया। और वो कहते हैं मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे लिए कि कोविड आया बीच में, और मैंने अपने आप से वचन को पढ़ना शुरू किया, बाइबल स्टडी करना शुरू किया। और जब मैंने वचन पढ़ना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि ये तो सच नहीं है जो मेरे को आज तक बताया जा रहा था, जो मैंने आज तक सुना था। उन्होंने बोला, मैंने ये समझा जब मैंने घंटों बैठ के बाइबल स्टडी करी कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, याकूब और पीटर, है ना, बाकी की भी जो पत्रियां है ना, वो आधार नहीं है मेरे मसीह जीवन का। पौलुस को बोला गया प्रेरित पौलुस, वो हमारी प्रेरणा है, क्योंकि पौलुस ने आकर हमें प्रकाशन दिया क्रूस का, हमें अनुग्रह के सुसमाचार का पौलुस ने आके रेवलेशन दिया। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पीटर और याकूब, लोग इन पत्रियों को जब एज इट इज लिखी हुई हैं, एज इट इज जब पढ़ लेते हैं, जानते नहीं है सच को, जब वो एज इट इज लिटरली उसको ले लेते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वचन एक्चुअली बाइबल क्या कह रही है। आपको बताऊं, पहले भी मैंने बहुत बार बोला, जब आप अनुग्रह को आप समझ गए हो, वो रेवलेशन है आपको, जब आप पूरे बाइबल को
जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जब आप क्रूस के थ्रू पढ़ते हो ना, जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, जब आप उसके थ्रू बाइबल को पढ़ते हो ना, वचन को पढ़ते हो आप, तो उसका अलग प्रकाशन आपको मिलता है। जब आप लिटरली जैसा वो लिखा हुआ है, जब आप उसको एज इट इज पढ़ने लग जाते हो ना, रिसीव करने लग जाते हो, तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। और कंफ्यूजन की स्टेट परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और परमेश्वर कभी नहीं चाहते आप कंफ्यूज होकर जीवन जियो। वो क्लैरिटी चाहते हैं कि आप निशाने की तरफ कैसे चलना है, आपको दौड़ना है जो आपका निशाना है। आमेन। तो कैसे पढ़ना है आपको बाइबल को? आपको क्रूस के द्वारा पढ़ना है कि परमेश्वर के साथ आप एक हो चुके हो, आप उनके साथ जुड़कर एक आत्मा हो चुके हो। अब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए कायम है, एस्टैब्लिश हो चुका है। आपकी कोई गलती भी अब उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अब आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हो, जिनसे वो कभी गुस्सा नहीं होंगे, जिन पर वो कभी नाराज नहीं होंगे, वो कभी क्रोधित नहीं होंगे, और वो अपनी कवनेंट को कभी ब्रेक नहीं करेंगे आपके साथ। ये सोच होनी चाहिए। आमेन। और उन्होंने बोला उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। आमेन। तो पवित्रता हम पर, हमारे बिहेवियर पर, हम कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं जी रहे हैं डेली लाइफ में, उस पर डिपेंड नहीं करती है। कोई भी प्रभु में जब आता है ना, किसी को शराब की आदत है, पोर्नोग्राफी की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, किसी और नशे की आदत है, वो आया, उसने प्रभु को एक्सेप्ट किया, है ना, विश्वास किया, प्रभु ने उसके अंदर, उसने दिल से विश्वास किया, उसके अंदर प्रभु ने पूरा काम कर दिया, जो हम बोलते हैं फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, वो उसके अंदर स्थापित कर दिया। अब वो उसको देखकर अगर आप लोग जज करने लगेंगे, अरे ये देखो ये तो अभी भी सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, देखो ये तो अभी भी ड्रिंक कर, नहीं, इसका मतलब इसका उद्धार नहीं हुआ। उसका आपके बाहरी आचरण से, बाहरी बिहेवियर से कुछ लेना देना नहीं है। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसका उद्धार करा दिया है। ठीक है। तो ये किस पर आधारित है? प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर आधारित है आपका उद्धार। आप क्या कर रहे हैं उस पर आधारित नहीं है, जो यीशु ने किया उस पर आधारित है। तो परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि आप यीशु की तरह बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। कि बहुत लोग बोलते हैं यीशु मेरे रोल मॉडल हैं, बस मुझे तो हर दिन यीशु की तरह जीवन जीना है। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि आप यीशु की तरह बनने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करो। वो कहते हैं यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को विश्वास करो, उस काम में रेस्ट करो, यीशु को आपके अंदर से काम करने दो, क्योंकि वो जीवित प्रभु हैं। वो अपने आत्मा के द्वारा आपके अंदर से काम करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने अनुग्रह से रेस्ट को भी अवेलेबल करा दिया है। रेस्ट भी एक गिफ्ट है, विश्राम भी गिफ्ट है। प्रभु ने कहा ना, हे बोझ से दबे हुए लोगों तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गिफ्ट में शांति और रेस्ट दूंगा। तो आप, प्रभु कहते तू रेस्ट कर, मेरे जो मैंने गिफ्ट तुझे दिया है, मैं तेरे अंदर से काम करूंगा, अंश अंश करके मैं तुझे बदलता चला जाऊंगा। आमेन। 1 जॉन 4:17, पहला यूहन्ना 4:17। जब आप अपने आप को यीशु के साथ एक देखते हो, यूनाइट देखते हो, एकता में देखते हो कि जैसे यीशु हैं वैसे ही आप भी हो, उनकी तरह पवित्र भी हो, धर्मी भी हो, सिद्ध भी हो आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम के लिए। तो क्या लिखा है 1 जॉन 4:17? इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमीन। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह हैं वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। आमीन। तो यीशु के साथ आप कुछ भी जोड़ नहीं सकते। जैसा यीशु हैं खत्म, वही बात। जैसा प्रभु हैं वैसे ही आप भी इस संसार में हैं। यीशु में कोई दोष कोई घटी है, आप में भी कोई दोष कोई घटी नहीं है। इसी से प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हुआ कि जैसा वो है
वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। तो जैसा यीशु धर्मी है, यीशु पवित्र है, यीशु सिद्ध है, वचन कह रहा है वैसे ही संसार में आप और मैं भी हैं। तो वहां आप कोई भी अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु आप जोड़ नहीं सकते। जैसे यीशु हैं वैसे ही मैं भी हूं। अपने आप को कहिए कि प्रभु जैसे आप हो वैसे इस संसार में मैं भी हूं। प्रभु जैसे आप हो वैसे इस समय इस संसार में मैं भी हूं। आपकी तरह मैं भी धर्मी हूं, आपकी तरह मैं भी पवित्र हूं, मैं भी सिद्ध हूं, मुझ में भी कोई दोष और घटी नहीं है। आमेन। आप लोगों को काउंसलिंग कर सकते हो, उनको सिखा सकते हो, उनको निर्देश दे सकते हो, उनका जीवन आप नहीं बदल सकते। बहुत बार ऐसा होता है, मैं भी फील करती हूँ कभी कभी कि मैं सब कुछ बता रही हूँ, मैं सब कुछ सिखा रही हूँ कहीं कहीं किसी किसी जगह पर, लेकिन अभी भी जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन दिखाई नहीं देता। क्या वजह उसके पीछे? परमेश्वर का वचन मैंने बोला हमें बुद्धि की बातें और परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता है, होली स्पिरिट के थ्रू, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्यों सिखाता है? ताकि हम स्ट्रांग हो सकें। सशक्त बनाना चाहता है, हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है, हम एक सफल जीवन और जयवंत से भी बढ़कर जो जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है, ताकि हम वो जीवन जी सकें होली स्पिरिट के द्वारा। प्रभु का आत्मा हमें इसीलिए दिया गया ताकि वो हमें सिखाए। पवित्र आत्मा की जो भी मिनिस्ट्रीज है ना, सेवकाइयां हैं, उसमें से सबसे मुख्य क्या है? हमें सिखाना। होली स्पिरिट क्यों दिए गए हमें? ताकि हम होली स्पिरिट से सीखें। इसका क्या मतलब हुआ? जब लिखा हुआ वचन है तो होली स्पिरिट की क्या जरूरत थी? रिटन वर्ड ऑफ गॉड है ना आपके पास, लिखा हुआ है ना वचन। तो फिर पवित्र आत्मा, यीशु ने बोला मैं पिता के पास जाता हूं तो, और पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए सत्य का आत्मा भेजूंगा, और जब सत्य का वो आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा और मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। तो अगर लिखा हुआ वचन काफी था तो फिर पवित्र आत्मा की क्या जरूरत थी? वचन में लिखा है शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है। तो पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? ताकि हमें सिखाए। तो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जो होली स्पिरिट की है, पवित्र आत्मा की है, वो क्या है? सिखाने की। और वो किसको सिखाते हैं? जो सीखने की इच्छा रखता है, जिसके अंदर अर्ज है सीखने की, जो सच में प्रभु से सीखना चाहता है। उसको पता, उनसे अच्छा टीचर कोई नहीं है। परमेश्वर की बातें पवित्र आत्मा से ज्यादा कोई, परमेश्वर को कोई परमेश्वर के आत्मा से ज्यादा जान सकता है क्या? जान सकता है? परमेश्वर के वचन को कोई परमेश्वर के आत्मा से ज्यादा जान सकता है क्या? कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए दिए गए ताकि हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सिखाएं। और उससे भी बड़ी बात, पवित्र आत्मा आपसे ज्यादा इच्छुक है आपको सिखाने के लिए। एस्पायरिंग टीचर जिसको बोलते हैं ना, मतलब वो तैयार है आपको सिखाने के लिए। पर क्या आपके अंदर वो भूख है? क्या आप परमेश्वर का विजडम चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के राज्य की बातें सीखना चाहते हो? क्या वो भूख आपके अंदर है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर वो भूख है, एक जगह मत्ती में लिखा ना, मत्ती शायद 5:6 में, धन्य है वे, मैथ्यू 5:6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। अगर आप भूखे हैं ना, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे तृप्त करूंगा। किसके भूखे? धार्मिकता के। परमेश्वर ने जो पहचान आपको दी है, अगर आप उस पहचान को और अधिक और अधिक और जो कि आप हैं, परमेश्वर की धार्मिकता आप हैं। यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आप है ना धार्मिकता। धार्मिकता कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई बाहर की चीज नहीं है। तो परमेश्वर बोलते हैं जो जानना चाहेगा
धार्मिकता को, जो मैंने बना दिया है, आपकी नई पहचान, वो तृप्त किए जाएंगे। और कौन बताएगा हमें? पवित्र आत्मा हमें बताएंगे, वो हमें सिखाएंगे धार्मिकता के प्रति। यूहन्ना 14:16, वही जो सहायक के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। जॉन 14:16, यूहन्ना 14:16, परंतु सहायक, परंतु अगर लिखा हुआ वचन था तो सहायक की क्या जरूरत थी? बाइबल थी ना, तो सहायक क्यों चाहिए था? क्योंकि प्रभु हमारे भीतर से, हम में से होकर वो अपना जीवन जीना चाहते हैं उस आत्मा के द्वारा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। ठीक है? तो एक बदला हुआ जीवन अगर कोई चाहता है तो उसके लिए पहले अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर आप चाहते हो कि मेरा जीवन बदला हुआ हो, उसके लिए आपके अंदर इच्छा हो। पुरानी मानसिकता, इच्छा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल पुरानी मानसिकता को छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। पुरानी मानसिकता मतलब सारा फोकस खुद पे था, सारा फोकस खुद पे था, सारा सेल्फ सेंटर्ड थे, सेल्फ कॉन्शियस थे, है ना, सेल्फ एडिफिकेशन, मुझे क्या कोशिशें करनी है, मेरे को क्या करना है, मेरा क्या पार्ट है, मैं नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा, मैं अगर यहाँ चूक गया तो इसका ये नुकसान होगा, सारा फोकस मैं पे था। तो अगर बदला हुआ जीवन आप चाहते हो तो सबसे पहले ये चुनाव करने की ज़रूरत है, मुझे पुरानी मानसिकता जो है ना, मेरी ओल्ड मेंटेलिटी, मेरे को वो नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। पुरानी मानसिकता से मुझे बाहर आना है और मुझे परमेश्वर से बुद्धि चाहिए कि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की बुद्धि। तो परमेश्वर का वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह, और लिखा है पिता मेरे नाम से वो सत्य का आत्मा भेजेगा जो तुम्हें सिखाएगा। तो वो आपके अंदर है ताकि आपको गाइड कर सके, आपको लीड कर सके, आपको डायरेक्ट कर सके, आपको परमेश्वर की बातें सिखा सके। तो अगर आप चर्च में बैठे हैं, सपोज, मैं यहाँ किसी को भी, आपको पता, कंडेम करने के लिए कुछ नहीं बोलती, मैं सिखाने के लिए बोलती हूँ। तो जो मैं नहीं कर रही हूँ प्लीज वो मत करिएगा, आप उसको मत समझ लीजिएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपकी सोच अगर अभी भी मानसिकता को चेंज करने के लिए आप तैयार नहीं है, आपका अभी भी सारा माइंडसेट खुद पर सेंटर्ड है, क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है, मसीह पर केंद्रित नहीं है, और आप अभी भी ये सोच रहे हैं, मालूम है ये सारा दिन आपके साथ चलता है, मेरे साथ भी होता है, क्यों नहीं होता? अगर मैं अलाउ करूंगी तो मेरा मन इतना अंदर से शैतान यूज कर सकता है मेरे मन को अपनी गंदगी को डालने के लिए कि तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू फेलियर है, देख तू अगर ये करेगी तो तेरे साथ ये होगा, अगर तूने ऐसा किया तब तेरे को ये मिलेगा, अगर देख तूने ये नहीं किया। सारा दिन अगर मैं अलाउ करूंगी ना तो शैतान मेरे मन में अपना कूड़ा भरेगा और मैं अपने मन की हर बात को, हर इंसान विश्वास करता है, ठीक है? तो जो भी आपकी सोच है आप उस पर दूसरे किसी भी इंसान की सोच से ज्यादा विश्वास करोगे तो शैतान आपके अंदर ऐसी सोच भरने की कोशिश करेगा कि आप उसको विश्वास करने लग जाओ। समझ रहे हैं आप? तो आपको जो सारा दिन डायलॉग अंदर चलता है ना, आपके दुष्ट जो डाल रहा है वो भी चल रहे हैं, और एक होली स्पिरिट आपको अंदर से सिखा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, होली स्पिरिट दोनों चल रहे हैं आपके अंदर। अगर आपने उन विचारों को जो शैतान आपके अंदर, आपके मन के अंदर लेकर आ रहा है, और वो चाहता है ऑब्स्टिकल्स लेकर आना आपकी इस जर्नी में, तो आपने अगर हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ये नहीं किया, तो आपको तुरंत रुकने की जरूरत है कि नहीं, ये तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मैं ये क्यों सोचूं, मुझे ये विचार नहीं सोचने, मुझे उस तरफ नहीं जाना।
मेरा फोकस मेरे पे नहीं आना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, मुझे अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना है। अट्टर वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आपका फोकस अपने पे है। सिवाय टाइम किल करने के और कुछ नहीं होगा। समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा अगर आपका ध्यान अपने ऊपर होगा। तो परमेश्वर चाहते हैं, उन्होंने सत्य का आत्मा भेजा आपके अंदर आने के लिए। वो अब आपके अंदर है और वो आपको सिखाना चाहता है। इवन बाइबल भी इंटरप्रेट वो करना चाहता है, वचन का अनुवाद वो करना चाहता है आपके अंदर से। अगर आप अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। वो ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपके दिमाग, मतलब आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे। इसलिए आपको आगे बढ़ना है। आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे मेरी सोच बदलनी है। मुझे इस पुरानी सोच के साथ नया जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मेरी भावनाओं पर केंद्रित है, मेरी सोच पर केंद्रित है। जो मैंने पास्ट में सुना, पास्ट में बातें रिसीव करी, पास्ट में चीजें मैंने देखी थी, वो सारा उस पर केंद्रित था। अब मुझे उस पर नहीं जाना। मुझे प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, मुझे अपना सारा फोकस उस पर लेके आना है। सारा काम सोच से शुरू होता है। एक सोच गहरे खाई में, गड्ढे में ले जा सकती है, और एक ही थॉट, एक ही सोच आपको उभार के बाहर लेके आ सकती है। एक थॉट। अगर आपका अभी भी फोकस अपने ऊपर रहेगा, जीवन नहीं बदलेगा। और मैं देखना चाहती हूँ, सिर्फ चर्च की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं देखना चाहती, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को बदला हुआ देखना चाहती हूँ। आमेन। आप जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, कितने भी सफल क्यों ना हो गए हो, हमेशा सीखने वाला बने रहना चाहिए। हमेशा सीखना है। किससे? पवित्र आत्मा से। हमेशा सीखना है। कोई भी अगर अपने आप को ये बोले कि मेरे को सब पता चल गया, मैंने सब सीख लिया, मैं सब जानता हूं, तो वो सफल व्यक्ति की पहचान नहीं है। जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा सीखना चाहते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट कुछ टाइम के लिए नहीं है। जब तक आप हो इस दुनिया में, आपको इस दुनिया में चलने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और प्रभु की बातें सिखाने और याद दिलाने के लिए आपको दिया गया है। हम सबकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज यहाँ इकट्ठा करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो अब आपको यहाँ क्लैरिटी है कि वो मुझ पर बेस्ड नहीं है, मेरे बिहेवियर पर बेस्ड नहीं है, मैं कितना सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, मेरा जीवन कितना अच्छा है, कितना अच्छा, वो बेस्ड नहीं है उस पर आधारित नहीं है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ। ये मुझे सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये नहीं, पास्टर है ना, तो पास्टर का तो संबंध अच्छा होगा ना परमेश्वर के साथ। अब पास्टर भी फैमिली लाइफ में है भाई, पास्टर भी रिलेशनशिप में है, पास्टर भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है साथ में, वो भी इस वर्ल्ड में है। शैतान किसी को भी कहीं भी नहीं छोड़ता झूठ बोलने से। आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, किसी से भी मत मिलो, किसी से मत मिलो, बिल्कुल सोशल अपना बाइकआउट कर दो लोगों के साथ, और आपको लगेगा आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि सोशली आपने अपने आप को बाइकआउट कर दिया लोगों के साथ। आप नहीं मिलते किसी के साथ भी, आप बहुत अपने आप में रहने लगे हो। आपको क्या लगता है शैतान वहां नहीं विचार नहीं लेकर आएगा? वो वहां भी विचार लेकर आएगा। पर आपको ये पता होना चाहिए, जो आज आप सीख रहे हैं, कि कुछ भी आप पर निर्भर नहीं करता। सब कुछ परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको दे दिया है एज अ गिफ्ट। अब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है हमेशा के लिए। आप जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, किधर भी हैं,
आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं और वो आपको आंसर करेंगे वहीं पर। आप कितने भी गहरे गड्ढे में चले जाओ, वो वहां भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी गलतियों का ढेर इकट्ठा कर लिया आपने, ढेर इकट्ठा कर लिया आपने अपनी गलतियों का, इतनी गलतियां आपने कर ली हैं, आपको क्या लगता है वहां परमेश्वर छोड़ देते हैं? क्योंकि वो आपके अंदर है। आप जहां जाएंगे वो आपके साथ जाएंगे। आप जहां होंगे वहीं वो आपके साथ होंगे। वो ये नहीं बोलेंगे मैं ऊपर वेट कर रहा हूं, तू तो नीचे चला गया, मैं नीचे नहीं आता, मैं ऊपर वेट कर रहा हूं, जब ऊपर आना होगा तो बता दियो। आप नीचे जाएंगे, वो आपके साथ नीचे जाएंगे और आपको लगातार इनकरेज करते रहेंगे। वो सत्य का आत्मा आएगा और मेरी बातों में से तुझे सिखाएगा और मेरी बातें तुझे याद दिलाएगा। आपको वो कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप जहां भी होंगे वो आपको इनकरेज करने के लिए वहां आएंगे। सत्य का आत्मा कभी दोष लगाने नहीं आएगा आपके ऊपर, जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं। वो आपको वहां से उभारने के लिए आएगा। आमेन। तो हमारे पास नई चीजें सीखने के लिए इच्छा होनी चाहिए और परमेश्वर चाहते हैं हम उनमें विश्राम करें। इब्रानियों 3:15, Hebrews 3:15। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। बस जैसा कि लिखा है, कहा जाता है, यदि आज के दिन तुम उसका शब्द सुनते हो, वचन सुनते हो, रेमा वर्ल्ड परमेश्वर का, जब आज के दिन तुम उसको सुनते हो, तो उनका वचन सुनते हो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। जब आपसे बात कर रहे हैं, इस समय भी आपसे बात कर रहे हैं परमेश्वर, तो वचन में लिखा है आज जब तुम उसका वचन सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। मतलब उनके वचन को ध्यान से सुनो, गॉस्पेल को ध्यान से सुनो और उसके साथ राजी हो जाओ। ढीठ मत बनो, जिद्दी मत बनो कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है। ढीठ और जिद्दी मत बनो, रिस्पॉन्ड करो, अग्रीमेंट में आओ कि परमेश्वर जो कह रहे हैं वही सच है। जो मैंने पहले सुना था, जो मेरी पुरानी सोच थी, वो गलत है, पर परमेश्वर इस समय जो बात कर रहे हैं ये सच है। और रिस्पॉन्ड करो उस पर, प्रतिक्रिया दो, राजी हो जाओ उसके साथ, जिद्दी मत हो उसके साथ, अपने दिल में उसको जगा दो। लापरवाही मत करो, अनदेखा मत करो, परमेश्वर के साथ राजी होना चुनो। आमेन। परमेश्वर क्यों चाहते हैं आप सुनो? क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, वो आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकते, आपको रास्ता नहीं दिखा सकते। जब तक आप सुनोगे नहीं, वो आपको ब्लेस नहीं कर सकते। किसका फायदा है? परमेश्वर का, है ना? वो चाहते हैं आपका मार्गदर्शन करना, आपको ब्लेस करना, आपको सिखाना। इसीलिए वो बोलते हैं आज जब मेरा वचन तुम्हारे पास पहुंचता है तो अपने दिल को कठोर मत करो, रिजिडनेस में बने मत रहो, ढीठ मत बने रहो, अपने हृदय को खोल दो आज और रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार करने वाला, तुम्हारा भला और अच्छा पिता हूं। मैं तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं, ऊंचा उठाना चाहता हूं, ब्लेस करना चाहता हूं, इन एवरी वे ब्लेस करना चाहता हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मैं मालूम कभी घर से निकलती हूँ ना, कहीं जाना है, किसी काम से जाना है, कुछ खरीदारी करने जाना है ना, तो मुझे तो पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, मुझे कहाँ जाना है, कौन सी शॉप भी है। मैं घर से निकलती हूँ, मैं बोलती प्रभु आपने कहा मैं तेरे कदमों को मैं निर्देशित करूँगा, मैं तेरे कदमों को, जिस मार्ग पर तुझे जाना है मैं तुझे बताऊँगा। मैं प्रेयर करके सब प्रभु पे छोड़ती हूँ और हकीकत में मैं आपको बता रही, चीज़ें मेरे सामने ऐसे आ जाती हैं, ऐसे चीज़ें मेरे सामने आ जाती है। मैं अपने हस्बैंड को भी हैरान होकर बोलती हूँ कि मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि कैसे चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं जब मैं प्रेयरफुली गई हूँ। तो
मुझे परेशान होना नहीं पड़ रहा, मुझे थकना नहीं पड़ रहा, मुझे धक्के नहीं खाने पड़ रहे, चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं क्योंकि आपने होल हार्टेडली प्रेयर करी कि परमेश्वर मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ मिलेगी, पर आपने कहा मैं तेरे कदमों को निर्देशित करूँगा। वो आपके अंदर है ना, आपको पता। आप फ्रेंड को फ़ोन करते हो, अरे प्लीज़ बताइए वो चीज़ कहाँ मिलती है, बताइए वो कहाँ, वो ज़्यादा रियल है क्योंकि इंसान दिखता है तो हमें ज़्यादा रियल दिखता है ना। परमेश्वर से रियल कुछ नहीं है। आप जितना डिपेंड होते चले जाओगे उतना वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, उतना वो आपकी हेल्प करेंगे, उतना वो आपको ब्लेस करेंगे, उतना अधिक वो आपको सिखा पाएंगे। हमारा सर्वस्व उनसे सीखने वाला होना चाहिए क्योंकि वो आपके अंदर हैं सिखाने के लिए। पूरे दिल से उनसे सीखने वाला होना चाहिए। मैंने बोला वो ऐसे टीचर हैं जो पूरे अपनी संपूर्णता से आपको सिखाने के लिए हैं क्योंकि वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते, आपको भटका हुआ देखना नहीं चाहते, आपको चिंता में देखना नहीं चाहते, आपको डर में देखना नहीं चाहते, आपको बीमारी में देखना नहीं चाहते, आपको लैक में देखना नहीं चाहते, कमी घटी में, आपको किसी भी तरह से ऑफेंडेड नहीं देखना चाहते, आपको किसी तरह चोट में, किसी भी डिप्रेशन में वो आपको देखना नहीं चाहते हैं। पर उसमें से बाहर लाने के लिए उनको आपसे बात करनी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा, उनको आपको हील करने के लिए आपसे बात करनी पड़ेगी। अगर आप सुनकर उनके साथ एक नहीं होगे, अगर आप सुनकर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, अगर आप सुनकर अग्रीमेंट में नहीं आओगे तो आपको वो कैसे चेंज करेंगे। उनका प्यार आपको हील करना चाहता है, उनका जो क्रूज पर पूरा हुआ कार्य है वो आपके अंदर कंप्लीटनेस, होलनेस को लेके आना चाहता है। वो कैसे आएगा? जब आप राजी होगे, उनको सुनोगे, तभी तो वो ब्लेस कर पाएंगे ना। आपको ये सिंपल बातें समझ में आ रही हैं? मैं मालूम जितना लाइट करके समझा सकती हूँ ना, जितना हल्का करके, क्योंकि यहाँ हर एज का बंदा है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं, मैं उतना हल्का करके आपको समझाने की, पतला करके समझाना चाहती हूँ। तो आपको सबसे पहले ये प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे आपसे सीखना है। आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप जैसा पेशेंट, आप जैसा प्यार से सिखाने वाला दुनिया में कोई नहीं है दूसरा। यीशु ने बोला मैं मन का दीन और नम्र हूं, बोला ना यीशु ने, मैं मन का दीन और नम्र हूं। पहले जो व्यवस्था वाले होते थे और शास्त्री लोग होते थे, यीशु ने उनको डांटा बहुत जोर से। उन्होंने बोला तुम लोगों को वो बातें करना सिखाते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। यीशु ने बहुत जोर से डांटा कि तुम तो मुझे याद नहीं आ रहा वो कहां की वर्ष है, कि तुम खुद तो पूरा का पूरा समझ लो कि ऊंट भी पूरा निगल लिया तुमने, है ना। और लोगों को हर छोटी बात में टोकते हो, लोगों को हर छोटी बात में रोकते हो तुम कि ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना है, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। व्यवस्था की जो आज्ञाएं हैं वो उनको सिखाया करते थे। तो यीशु ने उनको डांटा कि कोई नहीं, तुम तो करते नहीं, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। तो यीशु ने क्या बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना। और मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है अपना, तुम्हारे अंदर है वो छोटी आवाज आपके अंदर है जो आपका मार्गदर्शन करना चाहती है। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर से कैसे सुना जाता है, परमेश्वर से कैसे सुना जाता है, हमें तो पता नहीं परमेश्वर से कैसे सुना जाता है, कैसे सुनते हैं परमेश्वर की आवाज को, हमें तो मालूम नहीं है। एफर्ट करके नहीं सुन सकते, एफर्ट करके नहीं सुन सकते, सेल्फ एफर्ट्स करके आप नहीं सुन सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते आप। जब रेस्ट में आओगे ना, लाउड एंड क्लियर, रेस्ट में आओगे लाउड एंड क्लियर। मैंने बोला ना वो एक एस्पायरिंग टीचर है जो पूरा इच्छुक है आपको सिखाने के लिए हर टाइम। इसीलिए तो वो आए हैं, उनकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री क्या है, वचन सिखाना, और वो आपके अंदर है आपको सिखाने के लिए।
आपको कोई एफर्ट नहीं करना उनको सुनने के लिए। इतनी अच्छी जर्नी है ना ये परमेश्वर के साथ, हर रिश्ते से ऊपर है, हर रिश्ते में खतरा है, ये सबसे सेफ रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जो कभी नाराज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, जजमेंटल नहीं होंगे, कंडेम नहीं करेंगे, कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आपको। ये वो रिश्ता है। आप अपना दिल खोल सकते हो, आप उनसे मदद मांग सकते हो। ऐसी आपके जीवन की कौन सी गलती या कौन सा गुनाह है जो परमेश्वर नहीं जानते, जो वो नहीं जानते, जो उनसे छिपा हुआ है, बावजूद उसके बोलते हैं मैं तुझ पर कभी क्रोधित नहीं होऊंगा, कभी नाराज नहीं होऊंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। इससे ज्यादा रियल और अच्छा रिश्ता इस संसार में कहां हो सकता है? समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर चाहते हैं आपको सिखाना, आपका मार्गदर्शन करना, आपको ब्लेस करना। इसीलिए वो चाहते हैं आप उनके वचन को ध्यान से सुनो और पूरे दिल से सुनो, और जैसे जैसे वो बात करते जाते हैं रिस्पॉन्ड करो अंदर से। ये नेचुरल होता है। अगर मैं आपकी जगह वहां बैठी होती हूँ ना, आपको पता है मैं कोई तारीफ नहीं कर रही अपनी, या अपनी महिमा नहीं कर रही हूँ, नेचुरली आमीन 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 मेरे मुंह से निकलता जाता है। कभी कभी मैं रोकती हूँ, बहुत ज्यादा ही आमीन करती हूँ, मैं बहुत आमीन आमीन बोलती हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, बट वो नेचुरल रिस्पॉन्स है ना। ये मुझे पता है वहां से वचन आ रहा है और मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे अपने जीवन, मुझे परमेश्वर की गाइडेंस चाहिए, मुझे परमेश्वर से सुनना है, मुझे उनसे सीखना है, तो वो मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है आमीन बोलने का। आमीन मतलब ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है आमीन का मतलब। ऐसा नहीं कि बैठे हैं, आलस आ रहा है, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, अर्जी नहीं है, बस करो, टाइम बहुत हो गया, घर जाना है। हमारी चर्च सर्विस पता कितनी छोटी होती है, टोटल 2 घंटे भी नहीं होती हमारी। और ऐसी ऐसी चर्चेज हैं 11 बजे चर्च शुरू होती है। अब मैं आपको मतलब दिखा सकती हूँ, 11 बजे चर्चेज शुरू होती हैं, सुबह 6 बजे भर जाते हैं हॉल। क्या बोला मैंने? पास्टर आते हैं 12 बजे आते हैं, क्योंकि 12 बजे वचन शुरू होना है ना, तो पास्टर 12 बजे आते हैं। 6 बजे चर्च के हॉल भर जाते हैं, दरवाजे बंद। अब बताओ, इससे भी जल्दी लोग पहले ही बाहर बैठ जाते हैं, हॉल खुले तो हम अंदर घुसे, और हम घड़ी देखते हैं, चर्च शुरू नहीं हुई, तो बहुत देर हो गई, चर्च नहीं शुरू हुई, बहुत देर हो गई, चर्च आज बहुत देर हो गई, हमें 5 मिनट 10 मिनट भी ऊपर हो जाते हैं हमारे, हमें हॉल पढ़ने लग जाते हैं, देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है। जब आपको वचन की भूख आपके अंदर आ जाती है ना, आपको पता है कि यही सॉल्यूशन है, यही मेरा इलाज है, यही मेरे सवालों का जवाब है, तो आप यहाँ आके टाइम वेस्ट थोड़ा करोगे। आप आओगे, आप पूरे दिल से वचन सुनते हो, पूरे दिल से, कि मुझे सीखना है बस प्रभु से। मैंने बोला ना, 2 है परसेप्शंस हैं लाइफ में, आपका पर्सपेक्टिव। पहला, प्रभु ने क्रूस पर, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा क्रूस पर क्या पूरा कर दिया, एक तो वो है आपका दृष्टिकोण, और दूसरा है वो तो कर दिया, पर मुझे अब क्या 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 बाकी मेरे को करना है पूरा। समझ आ रहा आपको? आपको कुछ पूरा नहीं करना है, आपको उस पूरा हुए काम में रेस्ट करना है, ये आपका काम है। जो यीशु ने कर दिया, आज जो लिस्ट मैंने आपको बोली ना, पवित्रता गिफ्ट है, बोला ना मैंने, पवित्रता गिफ्ट है, धार्मिकता गिफ्ट है, परमेश्वर का प्यार गिफ्ट है, शांति गिफ्ट है, चंगाई गिफ्ट है, विश्वास गिफ्ट है। ये अपने आप को आपको ट्रेंड करना है, ये बातें बोल बोलकर कि ये सब गिफ्ट है, मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना। परमेश्वर मेरी तरफ नहीं देख रहे कि मैं कुछ करूं तो वो कुछ भेजेंगे। मुझे परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए मुझे कुछ भेजना नहीं है, यहां से मुझे रेस्ट करने के लिए बोला उन्होंने। हाँ, आपको वचन का, क्रूस के कार्य का पूरा पता होना चाहिए, वो मैं जरूर कहूंगी। उसके लिए ही हम चर्च आते हैं, हम सच को सुनने के लिए, क्रूस के सच को सुनने के लिए चर्च आते हैं,
क्योंकि उसी में ही हमें छुटकारा मिला है, उद्धार मिला है। वही यीशु ने अपना क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमें पिता के साथ एक किया है। हम जुड़ चुके हैं परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए। आमेन, हालेलुया। आगे बढ़ूं? अभी एक्चुअली में मेरा वचन शुरू नहीं हुआ, ये तो इंट्रो ही था। अभी मेरा वचन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे पति ने तो उठना भी शुरू कर दिया। मौका मिल गया बोल दूं हाँ, वरना ये रुकेगी नहीं। हाँ? पर ऐसा नहीं होता, मुझे टाइम का ख्याल होता है। हाँ, 5, 7, 10 मिनट आगे पीछे कभी हो जाते हैं कि वचन को कंप्लीट करना होता है। तो क्या समझ में क्या आया? बहुत ज़रूरी था आज ये। क्या समझ में आया आज? ऑलरेडी है। सबसे ज़रूरी क्या है? अगर मैं अपना जीवन में बदलाव देखना चाहती हूँ तो पुरानी सोच, पुरानी मानसिकता को छोड़ने की इच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कि पुरानी सोच, पुरानी जो मेरी मानसिकता है, मुझे उसको छोड़ना है। बाकी सारा वचन बाद में है। बाकी सारी बातें जो आज मैंने बोली है ना, वो सब बाद में आती हैं। अगर आप पुरानी मानसिकता को, पुरानी सोच को, पुरानी बातों को आप अगर छोड़ने के लिए तैयार हैं और आप परमेश्वर से विजडम से भरी हुई बातों को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपसे ज्यादा इच्छुक हैं आपको सिखाने के लिए। हैं तैयार? है इच्छा? या चल ना, गुजारा तो हो ही रहा है, सूखी रोटी दाल रोटी मिल ही रही है, चल ही रहा है, बढ़िया सा चल रहा है, बस संतुष्ट है हम तो, बस ये है। हमेशा सीखना है। कितने भी सफल क्यों ना हो जाओ, कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाओ, ये स्पिरिट कैरी करनी है, एक लर्निंग स्पिरिट कि मुझे प्रभु आप बताओ प्रभु, आप क्या चाहते हो प्रभु। ये आपकी कांस्टेंट प्रेयर होनी चाहिए कि प्रभु आप बताओ, प्रभु आप क्या चाहते हो प्रभु। जो प्रभु यीशु ने भी क्या बोला जब वो क्रूस पर जाने वाले थे, तो उन्होंने वचन में लिखा है कि इतने व्याकुल हो गए क्योंकि इस पूरे संसार के पाप से भरा हुआ प्याला वो पीने वाले थे। तो यीशु ने बोला, हे पिता हो सके तो हाँ, ये प्याला मेरे सामने से तू हटा दे। हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे, परंतु फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमारे लिए भली है, भावती है और सिद्ध है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हर टाइम, क्योंकि वो आपके एडिफिकेशन में है, आपकी उन्नति में खुश होते हैं, वो आपकी सफलता में खुश हैं वो। तो वो क्या चाहते हैं? आप एक हेल्पलेस बच्चे की तरह उनके पास आए और उनको बोलें, प्रभु आप क्या चाहते हो प्रभु, आप मेरी सहायता करो, आप मेरे सहायक हो प्रभु, मुझे सिखाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु आप करो प्रभु, जो आपकी इच्छा है प्रभु आप करो। वो आपको बताएंगे उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। कैसे सिखाया जाता है? मैं कैसे सिखा रही हूं? सिंपल क्वेश्चन है, बोलने के द्वारा। कैसे सिखाया जाता है? प्रभु हमारे पास हमें कैसे सिखाएंगे? सिंपल। उसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हमने लास्ट वीक या उसके लास्ट वीक था ना, मार्था और मरियम का, नहीं उसके लास्ट वीक था। क्या बोला था प्रभु ने? हे मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, बहुत बातों की चिंता करती है, पर मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया। क्या कर रही थी मरियम? कैसे? हाँ, ध्यान से। मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया क्योंकि वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। और प्रभु ने बोला, ये जो इसने चुना है ना भाग,
ये सबसे बेस्ट है। वो बैठी थी, इच्छुक थी, पूरे दिल से सुन रही थी। दूसरी बहन दोष लगा रही थी, पर वो बैठ के सुन रही थी। ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल स्टेट है। आत्मिक अगर कोई पोजीशन होती ना, अगर देखने में, स्पिरिचुअल स्टेट समझ में आता आपको? बैठना। धर्म कहता है, रिलीजन कहता है भागो 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 भागो, ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो वो करो, ये भी करो वो भी करो, सब करो करो करो, करोगे तो कुछ मिलेगा। रिलीजन कहता है। यीशु बोलते हैं बैठो बैठो। जो व्यक्ति बैठा होता है ना, उसको गिर के चोट लगने का डर नहीं होता। जो भाग रहा होता है ना, उसको गिर के चोट लगने का डर होता है। बैठे हुए व्यक्ति अगर गिरेगा तो क्या होगा? नीचे तो लुढ़केगा ना, उसको क्या चोट लगेगी? शैतान का कोई तीर उस व्यक्ति के जीवन में कामयाब नहीं होगा जो बैठा हुआ होगा। जो भाग रहा होगा, दौड़ रहा होगा, चिंता कर रहा होगा, अपने उसमें लगा होगा, बेचैनी में, व्याकुलता, शैतान उसके जीवन में काम करता है। पर जो बैठा हुआ है ना स्पिरिचुअल रेस्ट में, शैतान उसके जीवन में कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होता। धर्मी कौन है? जो अपनी पहचान में रेस्ट कर रहा है। आमीन। कुछ मिल गया या आगे बढ़ूं? सच बोल दो, मिल गया? मिलना बहुत जरूरी है ना। बस याद रखिए, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी हैं, परमेश्वर के राज्य में कोई पक्षपात नहीं है, नो पार्शियलिटी। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। हम कमजोर हैं, हम एक दूसरे को भावनात्मक प्यार से प्यार करते हैं, कम प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन याद रखो प्रभु का प्यार सिद्ध प्यार है, और वो आपको प्यार करते हैं अपने अगापे प्यार से। आमीन। प्रार्थना करें। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लेंदा सा, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लेंदा सा। हो तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही निगहबा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लेंदा सा, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लेंदा सा। दुनिया तो थके हर दर तेरे आया, तेरे दर आके यीशु जिंदगी नू पाया, तेरे दर आके यीशु जिंदगी नू पाया। दुनिया तो थके हारे दर तेरे आए, हाँ तेरे दर आके जिंदगी नू पाया, जिंदगी नू पाया। हो तेरे बिना यीशु मेरे जीवन न दे कोई सवाल, तेरे बिना यीशु मेरे जीवन न दे कोई सवाल। हो तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही निगहबा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लेंदा सा, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लेंदा सा। मेरा सारा बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया, डिगदे होए ने मैनू गल नाल ला लिया,
डिगदे होए ने मैनू गल नाल ला लिया। मेरा सारा बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया। डिगदे होए ने मैनू गल नाल ला लिया, गल नाल ला लिया। हो तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो रैंदा नाल। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो देंदा साथ। हो तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही निगेबा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा साथ। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा साथ, कोई नहीं हो लैंदा साथ, कोई नहीं हो लैंदा साथ। आमीन। हमारे जीवित यीशु, हमारे अच्छे प्रभु, हमारे अच्छे शिक्षक, धन्यवाद प्रभु, सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें अपने सच्ची बातें सिखाने के लिए और हमें आपकी बोली हुई बातें याद कराने के लिए प्रभु हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं मन का दीन और नम्र हूँ। प्रभु यीशु, आप इन सब की जिंदगी हैं प्रभु। प्रभु जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, हर व्यक्ति के अंदर प्रभु आप इच्छा डालें, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे अंदर भली इच्छा को डालते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। प्रभु आप इनके अंदर सीखने की इच्छा डालिए प्रभु, कि ये आपके वचन के भूखे हों, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को समझने के लिए भूखे हों, आपकी धार्मिकता को सुनने के लिए, समझने के लिए भूखे हों प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो भूखे होंगे वो तृप्त किए जाएंगे। आज होली स्पिरिट आप इनके अंदर काम करें प्रभु, और प्रभु इनका जीवन, इनका दृष्टिकोण पूरा नया हो जाए, पूरी तरह बदल जाए। पुरानी सारी सोच को मैं कमांड करती हूँ बह जाने के लिए, सारा पुराना दृष्टिकोण बह जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु नई सोच, नई इच्छा इनके भीतर काम करने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको, धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह इनके जीवन की हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जो वचन आज इन्होंने सुना है वो इनके भीतर गहरे में उतर गया है प्रभु, क्योंकि आपने यीशु के लहू से पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को बो दिया है अंदर, और ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको ब्लेस करें प्रभु। आपका अनुग्रहकारी हाथ आप हर एक पर बनाकर रखेंगे, सबके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनको और इनके प्रियजनों को अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप छिपा कर रखेंगे। आपने कहा तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगी। धन्यवाद प्रभु। आपने कहा धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु ये जहां भी जाएंगे आपकी कवरिंग में कवर्ड रहेंगे प्रभु। अपनी बुद्धि, अपना फेवर देंगे आप इन्हें यीशु, आप इन्हें सिखाएंगे प्रभु अपनी गहरी बातें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। शैतान के सारे आरोपों से, हर एक एलिगेशन से आप इनकी रक्षा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। आमीन।